मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर हूँ। जब हम कंप्यूटर में प्रोग्राम बनाना होता है तो हम कस्टमर के पास जाते हैं और कस्टमर से डिस्कस करते हैं, माइन्यूटली एक एक पॉइंट लिखते हैं और उनको जो चीज़ चाहिए वो बनाने के लिए एक एक पॉइंट रिपोर्ट क्या चाहिए, कैसे चाहिए और क्या क्या चीज़ कंप्यूटराइज करना है, एक एक रिक्वायरमेंट माइन्यूटली डिस्कस करते हैं। सबसे पहला काम। उसके बाद उसको फ़्लो चार्ट बनाते हैं। फ़्लो चार्ट बना के जहाँ जहाँ फ़िल्टरिंग करना होता है, यानी कि इफ़ यस गो टू ए, इफ़ नो गो टू बी, ऐसे तो लूप्स बनाते हैं। उसके बाद जब फाइनल रिज़ल्ट चाहता है, जब सब यस और नो सब कुछ बन जाते हैं तो एंड रिज़ल्ट में आता है, आपको अलग अलग टाइप का रिपोर्ट बनाते हैं। मान लो ऐसा ही एक कस्टमर है मेरा, एग्जाम्पल के लिए, कि मैं भगवान के पास गया, भगवान को कोई चीज़ बनाना है, ठीक है, कंप्यूटराइज करना है। तो उन्होंने हमें समझाया कि देखो जी, मेरे पास फैक्ट्री है, इंसान का प्रोडक्शन चलता है और मैं चाहता हूँ कि इसको कंप्यूटराइज्ड बनाए। आपने फ़िल्टरिंग प्रोसेस को बनाना है और जो जो हमारा क्राइटेरिया पास करेगा उनको ही मोक्ष की ओर आगे बढ़ाना है, और जो क्राइटेरिया पास नहीं करते उनको लूप में डालना है, दोबारा जन्म के लिए भेजना है, वो देन वो लोग रीबर्थ ले लेगा। फिर ऐसे तो हम देख लेते हैं कि क्या प्रोसेस होगा अगर ऐसे में। तो भगवान बोलते हैं कि सबसे पहले बच्चा पैदा होगा, ठीक है। पैदा होने के बाद उस बच्चे को 9 टाइप्स का रिश्तों में एक्सपीरियंस करना है। नवरस हम लोग सोचते हैं, बोलता हूँ नवरस, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। नवरस कौन कौन सा अनुभव करना है? 9 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। कौन से व्यक्ति तो एक ही होंगे, उनको रिश्ते 9 टाइप्स का अनुभव करना है। कौन कौन सा? मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स, है ना, गुरु, ऐसे। तो 9 टाइप्स का उनको रिश्तों से एक्सपीरियंस करना है और इन सब से इश्यूज रिसोल्व करना है, ठीक है। जिनके जिनके इश्यूज रिसोल्व हो जाएगा वो एक कदम आगे उनका फ़िल्टर हो जाएगा मोक्ष की ओर, एक कदम उनका आगे प्रमोट किया जाएगा। लेकिन मान लो कि इन 9 टाइप्स का रिश्तों में से एक व्यक्ति जीवन लेने के बाद मान लो 5 टाइप का रिश्तों को उन्होंने, जो भी उनके साथ लेन देन है वो रिलीज़ कर दिया, ख़त्म कर दिया, बराबर कर दिया। लेकिन उनके पास अगर 4 रिश्ते और भी बाकी रह गया है इश्यूज रिसॉल्व करने के लिए, यानी कि 4 लोगों के बीच में अनरिसॉल्व इश्यूज रह गया है, तो वो मोक्ष की ओर आगे नहीं बढ़ सकते। उनको हमें लूप में डालना पड़ेगा नेक्स्ट बर्थ के लिए। और नेक्स्ट बर्थ में कौन कौन उनके साथ अनुभव करेंगे? जो ये 4 बंदे, ये 4 टाइप का रिश्ते जिनका साथ इनका अनरिसॉल्व्ड इश्यूज रह जाते हैं। तो इसलिए आपने देखा होगा किसी का जीवन में कोई ब्रदर्स है नहीं, किसी का जीवन में हस्बैंड्स नहीं है, किसी का जीवन में मतलब ब्रदर नहीं है तो सिस्टर नहीं है। ऐसे कुछ लोगों को यहाँ तक हो सकता है कि अपना बच्चे भी नहीं है। बच्चे नहीं हैं तो ये संभवता है कि उनको उन सभी रिश्तों से छुटकारा पा चुका है, उन्होंने सभी रिश्तों को रिसोल्व कर चुका है। दे आर द लकीएस्ट पीपल। उनको बच्चे को ज़बरदस्ती पैदा करने के लिए एफर्ट नहीं करना चाहिए, ना ही उनको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। तो वो फिर रिश्ता बनेगा, आप कॉम्प्लिकेशन में और गिरता जाएगा। वैसे लोगों को जिनको बच्चे नहीं हैं उनको अनाथ आश्रम खोल देना चाहिए।
जिसमें से उनको बच्चे का भी प्यार मिल जाएगा, सेवा का सेवा भी मिलेगा और प्रेम का प्रेम ही मिल जाएगा। तो उनके साथ जैसे ऐसे हस्बैंड एंड वाइफ को सिर्फ 4 ही लोगों को साथ रिश्ता अनरिजॉल्व रहता है, वो है मदर, फादर और हस्बैंड एंड वाइफ, और कोई नहीं है। वो तो बड़ा आसानी से वो रिसॉल्व कर सकते हैं। जब सभी के साथ इश्यू रिसॉल्व हो जाएगा तो हमें फ़िल्टर करके इनको मोक्ष की ओर भेजना चाहिए। तब जाके तो क्या होगा, इनको, इस व्यक्ति को एक जीवन ऐसे मिलेगा जो मोक्ष की हर द्वार खुला मिलेगा। लेकिन वहाँ पर भी इनका पूर्ण रूप से मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो साधना या गुरु कृपा से, उनको ईश्वर कृपा से, भगवान का दिया से क्या होगा, वो सिद्धत्व को तो पा लेगा। सिद्धत्व को पाने के बाद यानी कि शिवमय होने के बाद भी वो तुरंत शरीर नहीं छोड़ सकते। उनको कुछ अवधि तक उस शरीर में, उस अवस्था में रहना होगा। ये प्रूव करना होगा कि उनको अभी कोई भी इच्छा नहीं रह गया। लेकिन ऐसे जो सिद्ध हो चुका है, उनके सामने इतनी लोग आएंगे, मतलब अनगिनत लोग सामने आ जाएगा, तो मान सम्मान मिलेगा, आदर सत्कार मिलेगा और धन संपत्तियाँ मिलेगा। इन किसी चीज़ों में ना फंसा करके वो कई साल तक लंबे अवधि में भगवान में ही मन विलीन करके वो सक्सेसफुल उस स्टेज में रह पाता है। तो ये भगवान देखेंगे, अगर रह पाते हैं तो अंत में जाके भगवान बोलेंगे ओके नाउ कम प्लीज़ जॉइन मी, ऐसे। क्योंकि हर टाइप का टेस्ट उसके बीच में होगा। तो होता है ना, बहुत सारे टेस्टिंग भी उसके बीच में होता है। तो इस तरह का फ़िल्टरिंग और कंप्यूटराइज वगैरह हम लोग करते हैं। तो जीवन भी कोई अलग बात नहीं है, आपको अलग बहुत सारे फ़िल्टरिंग प्रोसेस से और लूप से गुज़रना पड़ते हैं। इन सबको देखते हुए अपना जीवन को आप अच्छे बनाओ और सार्थक बनाओ।